कांग्रेस की देशव्यापी बिगड़ती हुई हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार है, या बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, या फिर बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर सेंध लगा ली है? ये सारी की सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार के डिसीजन हाल ही के समय के अंदर कांग्रेस के अंदर देखे जा रहे हैं, जो अपने ढर्रे को छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स एमपी के चुनाव के अंदर आपको दिखाई दे दिए हैं। और एमपी का जो साइड इफेक्ट है वो राजस्थान के अंदर बुरी तरीके से हावी हो चुका है। राजस्थान की राजनीति में तहलका मचा हुआ है। दिसंबर तक कोई ना कोई फेरबदल होने की पूरी संभावनाएं अब फाइनल ही हो गई है एक प्रकार से। मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और ये सभी की सभी सीटें कांग्रेस के पाले में जानी जरूरी थी अगर उनको दोबारा से सरकार बनानी थी। वही सरकार जो पहले कभी उनकी थी, मगर उनकी कुछ गलतियों के कारण वो सरकार बीजेपी के पास चली गई। कांग्रेस पार्टी के नेता जिद नहीं छोड़ते, जिद बिल्कुल नहीं छोड़ते। इसी वजह से 28 के अंदर से 19 सीटें बीजेपी लेके चली गई और इनको ले जाने का काम किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उनकी एक छोटी सी डिमांड थी, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए जो उन्होंने काम किया है, मगर उनको पूरा का पूरा तरीके से दरकिनार किया गया। पहले उनको किसी प्रकार की पोजीशन नहीं दी गई और उसके बाद के अंदर जिस प्रकार की चीजें घटित हुई, उनसे ऐसा लगा कि उनको कमलनाथ साइडलाइन कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर हाशिए पे निकाल कर बाहर फेंकने की कोशिश के अंदर हैं। और उसके बाद के अंदर जो कुछ हुआ देखा गया। इन्होंने कहा कि जितनी भी सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली थी वो कांग्रेस की वजह से मिली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं था, कोई बात नहीं थी और अकेले दम पर ये एक सीट नहीं निकाल सकता। मगर हुआ क्या है वो आपके सामने है और यही की यही स्थिति राजस्थान में होना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पुराने नेता अपनी जिद, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए करे जा रहे हैं। राजस्थान में 2 बार अशोक गहलोत के नाम से चुनाव लड़ा गया। दोनों बार कांग्रेस बहुत ही रिकॉर्ड तरीके से हारी और हर बार यहां की जनता को लगा कि अशोक गहलोत की जगह कोई दूसरा आएगा और उस समय कांग्रेस की सरकार बनी। मगर सीट के ऊपर तो गहलोत साहब को ही बैठना था। इस बार सचिन पायलट को माना जा रहा था यहां का मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत उनके को राइडर होने वाले थे, मगर उन्होंने पूरी की पूरी मोटरसाइकिल के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद राजस्थान की विधानसभा के अंदर संवैधानिक समस्या आ गई। सचिन पायलट राहुल गांधी के पास में मिलने गए, पीछे से उनको बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया गया। सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक उदाहरण बनाने की कोशिश की जा रही थी और वो कांग्रेस के ही नेता कर रहे थे और वो उदाहरण जो अब बन गया है उनका, उसके हिसाब से इन्हीं नेताओं की छुट्टी हो गई है। साथ ही के अंदर पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसका जवाब इनको अपने कार्यकर्ताओं को देना ही पड़ेगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को करीब करीब तबाही कर दिया है। इन इलेक्शंस के नतीजों के अंदर देखा जा सकता है। जो गिनी चुनी सीट्स बची हैं उसके अंदर सचिन पायलट कैंपेन करने गए थे, उनका क्या रिकॉर्ड रहा है उसको भी आज इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर जो मुकाबला है, क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम सचिन पायलट था? सचिन पायलट राजस्थान के हैं, उनका इफेक्ट मध्य प्रदेश में या दूसरी जगह के अंदर होना बहुत ही कम माना जाता है, क्योंकि एक स्टेट का अगर चीफ मिनिस्टर भी दूसरी जगह जाकर अगर कैंपेन करता है तो वहां पर थोड़ा बहुत ही अंतर आता है। मगर सचिन पायलट का एक बहुत बड़ा बेस है और उसी बड़े बेस से, उसी पॉपुलैरिटी से और उसी जन लोकप्रियता से डरते हैं पुराने नेता, जिन्होंने सचिन पायलट को निकम्मा, नाकारा, नालायक, किसी काम का नहीं है, यह सब बोलने की कोशिश की थी। तो वही निकम्मा, नाकारा, किसी काम का नहीं है फूट डालने की कोशिश करता है, उसी सचिन पायलट को साइड वाले स्टेट के अंदर जाकर कितनी सफलता मिली है यह भी देख लेते हैं। क्योंकि वहां के जो निकम्मा नाकारा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उन्होंने क्या काम किया है वो तो आपने देख ही लिया है। इसके ऊपर भी अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों को झूठा पाए जाने पर राजनीति छोड़ देने की जो बात कही थी, क्या वो अपनी बात के ऊपर कायम रहेंगे या फिर यह गहलोत का केवल जुमला और जनता को गुमराह करने वाला ही बयान रह जाएगा? आज के समय में सचिन पायलट केवल एक साधारण विधायक हैं। पहले उप मुख्यमंत्री थे, गहलोत को पसंद नहीं आया, उन्होंने उनको निकाल दिया, बाहर फेंका और साथ ही के अंदर गद्दार, निकम्मा, नाकारा बोला गया। उसके बाद में भी कांग्रेस के अंदर उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। कांग्रेस के अंदर से स्टार प्रचारक सचिन पायलट थे और साथ ही के अंदर अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत तो इधर उधर चुनाव प्रचार के अंदर नहीं गए क्योंकि यहां पर भी छोटे मोटे प्रचार चल रहे थे, मगर उसके अंदर भी गहलोत की पॉपुलैरिटी उनके फेसबुक पेज से देखी जा सकती है, जो कि एक साधारण विधायक जैसी ही है, सचिन पायलट से कंपेयर नहीं की जा सकती। मगर सचिन पायलट जिन 10 विधानसभाओं के अंदर गए थे, उन 10 विधानसभाओं यानी कि 28 के अंदर से 10 के अंदर जो उन्होंने कैंपेन करी है, फेसबुक के ऊपर लगाया है, उनके अंदर आपको रिजल्ट्स दिखा देते हैं। तो जब पहली पोस्ट 31
अक्टूबर की देखी जा सकती है, ब्यावरा विधानसभा की है, जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। उसके बाद सचिन पायलट सुवासरा विधानसभा के अंदर गए थे, जहां पर कांग्रेस नहीं जीत पाई और बीजेपी ने आसानी से वो सीट निकाल ली। फिर आगर विधानसभा के अंदर दोबारा से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, जहां पर सचिन पायलट प्रचार करने के लिए गए थे अपने पूरे के पूरे तामझाम के साथ। और गोहद के अंदर भी जहां उन्होंने प्रचार किया, जिसकी पोस्ट भी उन्होंने लगा रखी है, वहां पर भी कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीता। इसके अलावा डबरा विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस ही जीती, जहां पर सुरेश राजे आराम से वो जगह निकाल पाए। मगर महगांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सीट ले ली। 28 अक्टूबर को मुरैना के अंदर थे सचिन पायलट, जो कांग्रेस ने आराम से अपने आप जीत ली। मगर ग्वालियर के अंदर भी उन्होंने कैंपेन किया था, जहां पर कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई। फिर शिवपुरी जिले के अंदर पोहरी विधानसभा के अंदर दोबारा से सीट नहीं बचा पाई कांग्रेस, मगर करेरा के अंदर भी सचिन पायलट गए थे प्रचार करने और वो सीट कांग्रेस ने आराम से जीत ली है। बाई इलेक्शंस के अंदर 28 की 28 सीटें वही कैंडिडेट्स करीब करीब जीते थे, जो कि यहां से निकलकर और बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे। और कांग्रेस ने कहा था कि ये जो कैंडिडेट हैं, ये जब तक कांग्रेस के अंदर ही थे तभी तक जीता सकते थे। मगर रिजल्ट आया तो उन कैंडिडेट्स ने दोबारा से जीत हासिल कर ली, मगर फिर भी कुछ सीट्स के ऊपर, बहुत ही गिनी चुनी केवल 9 सीट्स के ऊपर ही कांग्रेस अपने आप को बचा पाई। उन 9 सीट्स के अंदर भी 6 सीट्स ऐसी थी जहां पर राजस्थान के निकम्मा, नाकारा, किसी काम का नहीं, फूट पड़ने वाला सचिन पायलट प्रचार करने के लिए गए थे। तो ये स्ट्राइक रेट आप क्या देखेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को प्रूव कर दिया और यहां पर सचिन पायलट भी अपने आप को प्रूव करने में कामयाब रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स दिखा रही है, ये मेरा और आपका विश्लेषण नहीं है, सारी चीजें सामने हैं। जोधपुर के अंदर भी कुछ करामाती नहीं दिखा पाए अशोक गहलोत, जबकि उनकी खुद की सरकार थी। साथ ही के अंदर सचिन पायलट साथ वाले स्टेट के अंदर जाकर जो दिखा के आए हैं, अब ये भी हो सकता है कि वो जीतने वाली सीट्स के ऊपर ही गए हों, मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सारी की सारी, तकरीबन सारी की सारी सीटें जो कांग्रेस हारी है, वो कांग्रेस जीती हुई ही थी, यानी कि वो जीतने वाली सीट्स ही थी। तो ये होता है जब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप प्रॉपरली एक सम्मान नहीं दे पाते अपनी ही पार्टी के अंदर। और दूसरा, यहां पर सचिन पायलट के साथ के अंदर जो कहा और जो किया गया है अशोक गहलोत के द्वारा, यहां पर कोई उस बात को नहीं भूल पा रहा। एक सिंपैथेटिक कॉर्नर, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो तो यहां की जनता का बन ही गया है, क्योंकि किस प्रकार से उनको अपमानित किया जा रहा है, ये कोई भी नहीं इसको झेल पा रहा। साथ ही के अंदर पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज तक के शरद सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि जो बात दूसरे जो गहलोत गुट के जो मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने जो खबर चलाई थी, उसी खबर को दोबारा से चलाने वाले के ऊपर तो हो गया, मगर उनके ऊपर यह मामला कभी भी नहीं हो पाया। साफ तौर के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। मीडिया भयंकर तरीके से प्रेशर में है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान की कांग्रेस के अंदर ही जो युवा नेता हैं वो भी प्रेशर के अंदर है, और उन्होंने ये सब प्रूव कर दिया है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे इस प्रेशर को रिलीज होने के अंदर। और अब जिस प्रकार का उदाहरण बनाया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, मतलब पहले यह सोचा जा रहा था, पुराने जो नेता हैं कांग्रेस के, वो बोल रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर गया, उसको मुख्यमंत्री तो कोई बना नहीं रहा। दूसरा, जितने भी लोग यहां से गए हैं कांग्रेस की सीट के ऊपर जाकर गए हैं, वो सीटें तो कांग्रेस जीती थी, वो आदमी तो जीते ही नहीं थे। अब वो सारे के सारे जीत के वापस आ गए हैं, तो साफ तौर के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिक्का वहां पर चला है। मगर साथ ही में जब सचिन पायलट के साथ में ये सब यहां पर हो चुका है, जिसको यहां की जनता तो भूल ही नहीं सकती, और वो वहां पर जाते हैं और फिर भी उनका जो स्ट्राइक रेट है 10 में से 6 सीटें वहां पर वो जीत पा रहे हैं, क्योंकि उनको कैंपेन करना आता है। वो जाते हैं, भीड़ साथ में होती है। हालांकि वो गुजर बाहुल्य क्षेत्र के अंदर ही गए हैं, और वहां पर गुजर उनको किस प्रकार से नेता मानते हैं, ये चीज तो बिल्कुल सामने आ गई है। नहीं तो ये सीटें भी जा सकती थी। अभी भी अगर कांग्रेस के पुराने नेता उसी तरीके से लेकर बैठे रहेंगे कांग्रेस को, तो राजस्थान में दिसंबर के बाद में जो होना है वो अभी से दिखाई दे रहा है। यह समय बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा समय है सचिन पायलट को अपनी तरफ कर लेने का, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया है, और उसके बाद में भी उनकी जो स्थिति है राजस्थान में वो उनके सामने है, और वो एक आराम से टूटने वाले एक कैंडिडेट हो सकते हैं। वहीं पर कांग्रेस के साथ में भी एक अच्छी बात है कि ये जो सिचुएशन सामने आने तक सचिन पायलट अभी तक टस से मस नहीं हुए हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार का ऊट-पटांग बयान नहीं दिया, जैसे गहलोत बोलते हैं कि मैं यहां पर बैंगन बेचने नहीं आया हूं, राजनीति करने आया हूं, मुख्यमंत्री करने आया हूं। इस प्रकार के ओछे निम्न दर्जे के बयान अभी तक सचिन पायलट के मुंह से निकम्मा, नाकारा नहीं निकले हैं। तो कांग्रेस के लिए यह एक अच्छी बात है कि उनके लिए यह एक बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है जिनको वो प्रमोट कर सकें, और वो प्रमोट
सपोर्ट करने वाली स्थिति के अंदर अभी तक हैं। बाकी जो पुराने नेता, जो कांग्रेस के पुराने नेता है, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरीके से इसकी गत बनाने और उसको एक एग्जाम्पल देने की बात कही थी, वो एग्जाम्पल फेल हो चुका है, बुरी तरीके से फेल हो चुका है। आज के टाइम हर एक जो एमएलए कांग्रेस का है वो इस बात को देख रहा है। दोनों ही पार्टियों के लिए एक अच्छा समय है एक प्रॉपर डिसीजन लेने का, और वो डिसीजन दिसंबर खत्म होने से पहले अगर नहीं लिया जाएगा तो मामला 2021 जनवरी के अंदर बिल्कुल अलग होगा। इस बात के लिए किसी दूसरे राजनीतिक विश्लेषक के पास में जाने की जरूरत नहीं है, गांव के अंदर बैठा आदमी भी इस बात को साफ तौर पर समझ पा रहा है।